गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम में आपने एल्गी पढ़ा, एल्गी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या चीज होते हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कहाँ मिलते हैं, क्या हैबिटेट है इनका। अभी तक हमने देखा कि एल्गी जो होती है वो मोस्टली वाटर में होती है, एक्वेटिक होती है, सी और फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलता है। कुछ एक एरिया है जो डैम्प एरिया में, मॉइस्ट एरिया में थोड़ी बहुत एल्गी मिलती है, ज्यादातर एक्वेटिक या मैरीन होती है। और हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ये फाउंड इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, जहाँ पे जैसे पेड़, जंगल में पेड़ वगैरह के नीचे जहाँ डैम्प एरिया है, ह्यूमिडिटी काफी है जिस एरिया में, और डैम्प टाइप का एरिया है, पत्तियां गिरती हैं वहाँ पे डैम्प एरिया हो जाता है, मिट्टी वहाँ पे आप पैर में रखे तो बिल्कुल धंस सा जाता है, तो उस एरिया में आपको ये ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट फाउंड इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हैं, उसके नीचे आपको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, थोड़ा सा पानी हो वहाँ पर। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियन? जैसे एम्फीबिया में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पीछे क्लासों में कि एम्फीबिया में वैसे तो वो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली वो अर्थ के ऊपर रहता है, लैंड पे रहता है, लेकिन उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए उसको वाटर में जाना जरूरी होता है। यानी बिना वाटर के उसकी लाइफ साइकिल या उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी प्लांट जो है वो नॉर्मली ड्राई कंडीशन थोड़ी बहुत रहेगी तो वो रह सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मस्ट है। तो इसी तरह से ठीक अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे एम्फीबियन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मस्ट है। इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनको एम्फीबियन क्यों कहते हैं। एम्फीबियन का एम्फी का मतलब होता है बोथ वाटर एंड लैंड, दोनों कंडीशन में जो रह सके। तो इस तरह से आपने देखा। इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन एंड बेयर वर्क्स। प्लांट सक्सेशन आप 12th में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सक्सेशन का मतलब होता है कहीं पर कोई भी प्लांट नहीं है, बिल्कुल रेगिस्तान इलाका है या पथरीला इलाका है, वहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं है, कोई भी प्लांट नहीं है, और वहाँ पे कुछ समय के बाद धीरे धीरे प्लांट ग्रो करना, डेवलप हो जाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे और बढ़ता है। तो इस तरह से जब कहीं पर भी नया कोई प्लांट जनरेशन हो रहा है, नई स्पीसीज आ रही है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। तो सक्सेशन में इसमें जो सबसे पहला प्लांट होता है वो ब्रायोफाइट ही होता है। क्यों? कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये रॉक्स को तोड़ करके सॉइल का फॉर्मेशन कराता है, और जब एक बार सॉइल बन गई वहां पे तो उसमें फिर और डिफरेंट प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका प्लांट सक्सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे प्लांट सक्सेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई रॉक है, रॉक के ऊपर ब्रायोफाइट अगर डेवलप हो गए तो ये कुछ सिक्रीशन करते हैं जो इस रॉक्स को डिजॉल्व करके, डिसइंटीग्रेट करके सॉइल में थोड़ा थोड़ा सॉइल में चेंज करना शुरू कर देता है। तो जब वहां पे सॉइल एक बार बन जाएगी तो उस सॉइल में और भी डिफरेंट प्लांट डेवलप हो सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट सक्सेशन में जहाँ पे कोई बेयर एरिया है, जहाँ बिल्कुल कोई पेड़ पौधे नहीं है, प्लांट्स नहीं है, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, वहां पे ये धीरे धीरे करके पहले स्मॉल प्लांट, फिर थोड़े श्रब्स, हर्ब्स ये सब होंगे, फिर धीरे धीरे करके वो कई सालों में वहां पे ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट होने लगता है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्लांट बॉडी पे। इसकी प्लांट बॉडी, जनरल बॉडी कैसी होती है? ये ज्यादा डिफरेंशिएट होती है एल्गी से। जैसे एल्गी में तो बिल्कुल आपने देखा थैलस स्ट्रक्चर था, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। क्या डिफरेंशिएशन होता है? पहली चीज तो ये किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है। इसमें या तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्रोस्टेट होगा, बिल्कुल बड़ा स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, या फिर कुछ थोड़ा सा ये प्लांट लाइक इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। और दूसरी खास बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होती हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर बनता तो है, लेकिन वो ट्रू रूट या ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ मॉडिफिकेशन होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग, चूंकि जो भी हमें रूट या स्टेम या दिखाई दे रहा है, लीव्स दिखाई दे रहे हैं, वो उसके जैसी दिखती जरूर है, मगर वो
ट्रू नहीं होती, इसीलिए इसको हम लोग थैलस ही बोलते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। जब ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स बन जाते हैं तब हम उनको थैलस स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि थैलस स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं जिसमें रूट स्टेम और ट्री, रूट स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं हो, ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग थैलस स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन ये एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसमें रूट की जगह पे क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं, और इसी तरह से इसमें फाल्स लीव्स और फाल्स स्टेम भी होते हैं। ये ज्यादातर कैसे प्लांट होता है, ये प्लांट है हेप्लॉइड, जो जनरल एक प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हेप्लॉइड है, तो इसका, और ये गैमेटोफाइट होता है। तो जो मतलब इसका डोमिनेंट लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट पोर्शन है वो क्या है, वो गैमेटोफाइट है और हेप्लॉइड है। गैमेटोफाइट के ऊपर बाद में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। तो इस तरह से इसमें जो डोमिनेंट लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट पोर्शन है वो गैमेटोफाइट है। आगे जब हम पढ़ेंगे जो आगे आने वाले प्लांट है उनमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए आती है। एंजियोस्पर्म में तो बहुत ही शार्ट गैमेटोफाइट स्टेज होती है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन इसमें कौन कौन से होते हैं, मेल के लिए एंथ्रीडियम होता है, फीमेल इसमें आर्चिगोनियम होता है। तो एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स बनते हैं, और फीमेल के अंदर फ्लास्क सेल इसे बनता है आर्चिगोनियम। इस तरह से फ्लास्क सेल आर्चिगोनियम इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। और एंथेरोजॉइड्स कैसे होते हैं, इनके बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इस तरह से इसमें बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड एंड फ्लास्क सेल, जिसके अंदर एक सिंगल एक सेल होती है। एंथ्रीडियम से बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड निकल करके आर्चिगोनियम के अंदर जाता है। आर्चिगोनियम के अंदर वो एक सेल से मिल करके उनको फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट को जो है फिर रिडक्शन डिवीजन करके स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है। मान लीजिए ये लीफ है यहाँ पे, इसी के अंदर यहाँ पे आर्चिगोनियम है, और इसी आर्चिगोनियम में एक सेल फर्टिलाइज हुआ एंथेरोजॉइड से, और इसी के बाद यहाँ से ये स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये स्पोरोफाइट जो आपका चीज है ये इसी के ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये बेसिक प्लांट जो एप्लाइड प्लांट गैमेटोफाइटिक प्लांट है इसके ऊपर ये डिपेंड होता है। इसी के ऊपर एक कैप्सूल, ऊपर जाके एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें क्या होता है, तीन पार्ट हो गए, फूट जो कि यहाँ पे से जुड़ा होता है, सीधा ये जो स्टाफ लाइक स्ट्रक्चर है, और कैप्सूल जो मेन स्ट्रक्चर है। अब इस कैप्सूल के अंदर ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये स्पोरोफिटिक पार्ट है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, नीचे वाला गैमेटोफिटिक जनरेशन। इस कैप्सूल के अंदर ये अब क्या है, ये स्पोरोफिटिक है तो कैसा होगा, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा 2n। गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है n, है ना। तो ये 2n है। इसके अंदर अब क्या होगा, इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा, और बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर वो स्पोर्स डिस्पर्स होके इससे निकल करके नए जगह जा करके नए प्लांट का स्पोर जर्मिनेट होकर के नए प्लांट का जर्मिनेशन करेगा, डेवलपमेंट करेगा। इस तरह से आपने शॉर्ट में ब्रायोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल, फीचर्स, कैरेक्टर्स देख लिए। ये जो अब थैलस और इसके आप यहाँ पे जो दो डिवीजन, दो टाइप के प्लांट बताए गए हैं, इसमें मॉसेस और लीवर बर्ड्स दो तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं। जो मॉसेस हैं वो थोड़ा सा इसमें ट्री प्लांट लाइक अपीयरेंस होता है, ट्री लाइक अपीयरेंस होता है, जबकि लीवर बर्ड्स में थैलस स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लीवर बर्ड्स एंड मॉस। उनके शेप के बेसिस पे हम लोग इनको दो क्लास में डिवाइड करते हैं, लीवर बर्ड्स एंड मॉसेस। तो लीवर बर्ड्स मतलब आप नाम से क्लियर है, लीवर, जैसा आपने लीवर का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कैसा होता है। ये लीवर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस तरह से हल्का सा शेप होता है लीवर का, इसीलिए इसको हम लोग लीवर बर्ड्स बोलते हैं। और मॉसेस में जो आपने एक देखा कि प्लांट लाइक अपीयरेंस होता है, ट्री लाइक अपीयरेंस होता है, हर्ब लाइक अपीयरेंस होता है, वो आपका मॉसेस बोले जाते हैं। तो हम लीवर बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इनकी जो प्लांट बातें कैसी होती है, थैलाइड होती है। ये देख रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर, बिल्कुल यहाँ पे कोई रूट स्टेम इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, थैलस स्ट्रक्चर है।
हाँ, यहाँ पे राइजोइड जरूर होते हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है और उनका काम भी रूट वाला ही है, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा ये जो थैलस होता है कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। जैसे कोई इस तरह से स्ट्रक्चर है तो ये डार्सल साइड हो गई, ये वेंट्रल साइड हो गई, तो ये और इस तरह से जमीन पे पड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। और इस जब नीचे वाला, जाहिर सी बात है कि जो नीचे वाली सरफेस होगी वो सबस्ट्रेट से थोड़ी अटैच रहेगी और नीचे की तरफ भी उसमें राइजोइड्स होंगे जो कि वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसमें कुछ इस लीवर बर्ड्स में भी कुछ लीफी मेंबर होते हैं, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनमें ये जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा वो 2 रोज में होते हैं। हालांकि वो आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन मोस्टली जो लीवर बर्ड्स होते हैं वो थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से मिलते हैं। और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है जैसा कि हमने बताया था वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा लगेगा जैसे वो नॉर्मल प्लांट हो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन होता है। ये आपका थैलस है, थैलस यहाँ पे इस तरह से है, 2-3 हिस्से में इस तरह से डिवाइड हो गया 4 हिस्से में, और हर थैलस एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, नया थैलस बना लेगा। इसके बाद दूसरा इसमें जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे कॉमन मेथड है वो इसमें है जेमी फॉर्मेशन। जेमी फॉर्मेशन ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जेमा कप बोलते हैं। इस जेमा कप के अंदर जेमा बनते हैं, जेमा का प्लूरल जेमी है, तो इस जेमा कप के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जो जेमी बोले जाते हैं, और वो बाद में इससे अलग होकर के नए प्लांट को डेवलप करते हैं। ठीक है, पेरेंट से ये अलग हो जाएगा ये जेमा कप, और बाद में इनसे नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, जिसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है, और इन्हीं के अंदर एंथ्रीडियम के अंदर आपका क्या बनेगा, एंथेरोजोइड्स बनेंगे, और आर्चिगोनियम के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होगा। एक आर्चिगोनियम के अंदर सिंगल एक सेल होती है, एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड निकल करके आर्चिगोनियम में पहुंचेंगे, वहां पर फ्यूजन होगा उनका, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर उसमें रिडक्शन होकर के, रिडक्शन डिवीजन होकर के फिर क्या बनेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और वो स्पोर फिर डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्स होकर उससे नए प्लांट का जनरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये लीवर बर्ड्स है, लीवर बर्ड्स ब्रायोफाइट का एक टाइप है जिसका कि ये डिस्क्रिप्शन है। तो मॉसेस के बारे में चर्चा करते हैं। लीवर बर्ड्स के बारे में हमने बताया कि वो थैलस स्ट्रक्चर होता है। जो मॉसेस होते हैं वो एक प्लांट लाइक या श्रब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। इनमें हालांकि ट्रू स्टेम, रूट या ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, और इसमें क्या चीज होती है, ये जो स्टेज होती है गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। जैसे थैलस भी गैमेटोफाइट स्टेज है, तो ये भी गैमेटोफाइट स्टेज है। इसमें आप देख रहे हैं एक प्लांट जैसा अपीयरेंस आ रहा है पूरी तरह से। इसके अलावा इनकी 2 स्टेज होती है। पहली जो स्टेज प्राइमरी स्टेज होती है वो प्रोटोनीमा होता है। प्रोटोनीमा का मतलब कोई भी एक स्पोर है, यहाँ पे स्पोर आएगा, ये धीरे धीरे ये जर्मिनेट हुआ, स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, सबसे पहले एक प्रोटोनीमा बनाएगा। तो ये गैमेटोफाइट की जो पहली स्टेज है वो प्रोटोनीमा है। प्रोटोनीमा में कोई भी एक स्पोर होगा, वो जर्मिनेट होकर के एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको कि प्रोटोनीमा बोलते हैं। डेवलस क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग मतलब जमीन पे ऐसे जमीन के बराबर पैरेलल में चलने वाला। ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, और फिलामेंटस होता है। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनीमा। बाद में यही प्रोटोनीमा डेवलप होता है और क्या बनाता है, लिफी स्टेज। वहां से एक डेवलपमेंट होगा, ये जो प्रोटोनीमा है इसी में से एक डेवलपमेंट होगा ऊपर की तरफ इरेक्ट। तो वो जो स्टेज होगी उसको हम लोग बोलेंगे लिफी स्टेज। तो ये एक तरह का सेकेंडरी डेवलपमेंट है। ये प्राइमरी स्टेज है, इसी से फिर एक सेकेंडरी ब्रांचिंग होकर के, सेकेंडरी डेवलपमेंट होकर के, लेटरल बर्ड का डेवलपमेंट होकर ऊपर की तरफ ऐसे एक लिफी स्टेम बन जाएगा। इस तरह से यहाँ ऊपर को डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो होगा ये आपका अपराइट होगा, सिलेंडर होगा, और स्पायरली बेयरिंग लीव्स, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्रोटोनीमा बाद में
डेवलप होकर के ये स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसमें क्या है, ये इरेक्ट है और इसमें चारों तरफ वर्म में लीव्स प्रेजेंट हैं इस पे, और इसके अलावा सीधा है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये लीफी स्ट्रक्चर है, ये नीचे की तरफ सॉइल से अटैच होता है। यहाँ पे इसमें राइजोइड्स होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे सॉइल में ये हिस्सा सॉइल में होता है, इनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लीफी स्ट्रक्चर, इसी में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्चिगोनियम है और यहाँ पे इंथ्रीडियम है। इसका मैं एक अलग से डायग्राम आपको अटैच कर दूंगा इसमें कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजोइड्स बनेंगे, आर्चिगोनियम के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होगा, एंथेरोजोइड्स निकल करके आर्चिगोनियम के अंदर एंट्री करेंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे ये जो आर्चिगोनियम है इसमें जाइगोट डेवलप होता है सबसे पहले ये स्ट्रक्चर में, जो स्पोरोफाइट जिसको बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ जो जाइगोट है वो पहले डेवलप होगा किसमें, एक कैप्सूल, ये ऊपर की तरफ कैप्सूल है, ये सीटा है, यहाँ नीचे एक हिस्सा और होता है जिसको फूड बोलते हैं। तो जाइगोट्स डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डेवलप होगा, उस स्पोरोफाइट के अंदर फिर रिडक्शन डिवीजन होकर के स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और फिर इस कैप्सूल से जब स्पोर रिलीज होगा, नई जगह जाएगा, सॉइल में जाएगा, तब वहां पे वो जर्मिनेट होके फिर से वो ये नया प्रोटोनीमा बनाएगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फ्रूट नीचे का स्ट्रक्चर जहाँ पे अटैच होता है गेम्टोफाइट से, इसको फूड बोलते हैं। ये सीटा है, ये पूरा ये सीटा स्ट्रक्चर है, और ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर भी रिडक्शन डिवीजन होकर के फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोर्स का। तो इस तरह से आपने पूरी लाइफ साइकिल देख ली, लिवरवर्ट्स की भी और मॉसेस की भी। मॉसेस में लिफी अपीयरेंस होता है प्लांट का, जबकि लिवरवर्ट्स में थैलाइड स्ट्रक्चर का थैलस होता है, जो कि डार्सी वेंट्रली फ्लैट होता है। और वहां पे आपने देखा कि उसमें एंथेरोजोइड्स एंट्री करते हैं एक सेल के अंदर, फर्टिलाइज करते हैं एक सेल को, उसके बाद उसी से आपका फिर डेवलपमेंट हो जाता है कैप्सूल का, और वहां पे फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उस स्पोर से फिर नया थैलस बन जाता है। जबकि यहाँ पे स्पोर से प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट होता है। तो ये लिवरवर्ट्स और मॉसेस में ये डिफरेंस है कि वहां पे थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिफी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सबसे पहले स्पोर से प्रोटोनीमा बनता है, वहां पे डायरेक्ट वहां पे थैलस का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आपने पूरा ये देखा इसका डेवलपमेंट।